हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे ईडीएम फ्रेजेस, जितने भी इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर है जो कि प्रश्न पूछे गए हैं सीएचएसएल में, सीपीयू में, सिजेल में, एमटीएस में, स्टेनोग्राफ में या डिफेंस में, है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा और मुझे उम्मीद है कि हम रिलेट करके याद करने का प्रयास करते हैं साथ ही साथ। और आई होप कि हम लोगों ने 2 सेशन लिया था, 1 से 10 और 10 से 20 तक, और आज के सेशन में 21 से 30 तक देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें ताकि मैं इस तरह से वीडियो अपलोड करता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग देख लिए थे 20 तक, और 20 में था फेस द म्यूजिक, यानी म्यूज़िक हम लोग सुनते हैं जब कोई भी काम को करते हैं ना, तो म्यूजिक सुन सुन के काम करते हैं तो कोई परेशानियाँ नज़र नहीं आती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, परेशानियों का सामना करना, इस तरह से अगर म्यूजिक सुनते हैं तो परेशानी भी हल हो जाता है। तो फेस द म्यूजिक इट मीन्स परेशानियों का सामना करना। आज देखेंगे 21 से। तो देखिए 21 है हैव ए बिग माउथ। तो हैव एक आप जानते हैं, हैज़ हैव यानी हैव पोसेसिव यानी अधिकार को दर्शाता है, और बिग यानी बड़ा, और माउथ मतलब मुंह। तो कोई भी अगर बड़ा मुंह इन द सेंस, वहाँ लॉजिकली हम लोग देखना है कि कोई भी अगर बड़ा बात सीक्रेट बात अगर कोई आपको डील यानी कह दे रहा है तो समझिए तो राज बता दे रहा है ना, सीक्रेट मैटर को डील कर दे रहा है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि हैव ए बिग माउथ दैट मीन्स राज बताना, है ना, टू गोसिप मोर और टेल सीक्रेट चीज़ें, ठीक है। तो हैव ए बिग माउथ मतलब क्या हो जाएगा, तो हैव ए बिग माउथ मतलब हम लोग याद कर सकते हैं कि हैव ए बिग माउथ दैट मीन्स राज बताना, यानी गोसिप मोर टेल सीक्रेट थिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग को याद हो गया। तो हैव ए बिग माउथ मतलब बहुत बड़ा बात मुंह से बता देना। तो ये छोटा मोटा बात नहीं है, अगर सीक्रेट चीज़ें आपको पता हो जाएगा तो आप राज बताना, मतलब उस चीज़ को आप समझ सकते हैं बारीकी से, टू अंडरस्टैंड, है ना। तो हैव ए बिग माउथ दैट मीन्स राज बताना। नेक्स्ट है हर्ट इन द राइट पैलेस। राइट मतलब राइट जगह और पैलेस मतलब स्थान। अगर हर्ट है आपको राइट पैलेस में तो आपका गुड नेचर होगा, है ना, यानी अच्छा आचरण करिएगा, अच्छा बिहेव करिएगा, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिस्पेक्ट, हाउ टू इंट्रोड्यूस, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हर्ट आपको एकदम पूरा राइट साइड में है ना, कहते हैं कि अगर राइट हैंड आपका कोई है तो वहाँ आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, ज़्यादा आचरण करता है, यानी गुड नेचर की प्रवृत्ति होता है। तो हैव ए राइट हैंड दैट मीन्स अच्छा आचरण यानी गुड नेचर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 22 के बाद 23, कीप वंस आइज ऑन द बिल, यानी कीप वंस एक, आइज आँख, ऑन द बिल यानी किसी काम के लिए तैयार रहना। अगर आपका एक पे फोकस है, टारगेट है, एम है, तो बी रेडी फॉर समथिंग, है ना, किसी भी काम के लिए रेडी रहना, यानी कीप वंस आइज ऑन द बिल, यानी एक काम के लिए अगर टारगेट किए हैं तो कहीं ना कहीं वो काम के लिए आप तैयार रहना, है ना। वी रेडी बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम वंस टाइम, एक बार ही अवसर आता है, तो वी हैव टू ऑलवेज, है ना, रेडी फॉर डू द वर्क एंड वी हैव टू टारगेट टेक, है ना। तो कहीं ना कहीं रेडी है अगर किसी काम के लिए तैयार रहना, तो कीप वंस आइज ऑन द बिल, यानी आइज एकदम लगाए हैं, आँख एकदम पूरा लॉजिकली हम कहना चाह रहे हैं कि एकदम एम आप गौर किए हैं कि हमको टारगेट हिट कर देना है ना, और टारगेट हिट कर देना है तो ऑन आइज द बिल, यानी कहीं ना कहीं बी रेडी फॉर समथिंग। बी रेडी फॉर समथिंग मतलब किसी काम के लिए तैयार रहना, रेडी रहना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेक ए बी लाइन फॉर। बी मतलब मधुमक्खी होता है, और अगर आप देखिएगा मधुमक्खी को, तो अगर उड़ता है मधुमक्खी, अगर कहीं से यहाँ से वहाँ जाता है तो एकदम लाइन से जाता है, मतलब सीधा सीधा जाता है, लॉजिकली अरेंज वे में। तो बी लाइन फॉर मतलब होता है टू गो डायरेक्टली टुवार्ड समवन, है ना, तो सीधा जाना। तो मेक ए बी लाइन फॉर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा जाता है मधुमक्खी, है ना। लाइन फॉर मतलब लाइन से, नहीं देखते हैं अगर लाइन के तार होता है तो पूरा सीधा रहता है, पूरा सीधा, है ना। तो इस तरह से याद रख लेंगे। फिर मेक ए ड्राई फिश। ड्राई मतलब सूखा, है ना, ड्राई, और फेस मतलब चेहरा होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति अगर अपना मेक बनाया है ड्राई फेस, तो कहीं ना कहीं वह डिसपॉइंटमेंट है, मतलब उदास है, उदास दिखाना चाहता है अपना फीलिंग को, अपना एक्सप्रेशन को, अपना इमोशन को, है ना। तो उदास दिखाना कि मेक ए ड्राई फेस, अगर कोई व्यक्ति ड्राई फेस में है तो समझ जाइए कि वो उदास दिखाना चाहता है, डोंट हैप्पी। तो वह कहीं ना कहीं अपना जो शो दिखा रहा है, यानी लुक्स है उसका, वह डिसअपॉइंटमेंट है। तो कहीं ना कहीं मेक ए ड्राई फेस मतलब क्या याद कर लेंगे, उदास दिखाना। आई होप रिलेट हो पा रहा होगा। फिर है मीट वंस वाटरलू। वाटरलू मतलब वाटर का इतना लू मतलब इतना लो लेवल में चल जाइए ना कि वहाँ के मतलब अंत लेवल तक पहुँच जाइए, यानी फाइनल इंड तक, यानी अंत तक पहुँचना। अगर मीट कर रहे हैं वाटर में, अगर मान के चलिए, तो वाटर लू यानी वाटर की इतना लो लेवल में चल जाइए कि अंत तक आप पहुँच जाइएगा, मतलब एट द लास्ट,
एट द लास्ट इन द सेंस कि मीट वंस फाइनल इन, जहाँ उसका फाइनल इंड है ना, अंत तक, मतलब मान के चलिए यहाँ पे अगर वाटर का लू है यहाँ पे, तो एकदम आप यहाँ तक पहुँच गए, तो एकदम इंड तक पहुँच गए, तो अंत तक पहुँचना, दैट मीन्स मीट वंस वाटर लू। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। मंकी अराउंड, अराउंड मतलब इधर उधर, देखिए ना, हेयर एंड देयर। तो अगर मंकी के आप जानबे करते हैं कि क्या काम है, वास्ट टाइम है, यानी बर्बाद करना है समय को, यहाँ से वहाँ गवा देता है ना। बट यू नो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मंकी अराउंड, अगर टाइम इधर उधर गवा रहा है तो दैट मीन्स ही टाइम वास्ट कर रहा है। तो टू वास्ट टाइम हेयर एंड देयर, इधर उधर, ठीक है। तो मंकी अराउंड तो आई होप कि रिलेट हो गया कि मंकी इधर से उधर अपना टाइम को अराउंड घूरता रहता है, तो यहाँ वहाँ समय गंवाना यानी समय को बर्बाद करना, वास्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो यहाँ वहाँ घूरना यानी मंकी की तरह, यानी समय को गंवा देना इधर उधर, ठीक है। आई होप रिलेट हो रहा होगा, याद हो रहा होगा। बिल्कुल आप लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों, शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। देखिए वंस इन अ ब्लू मून, वंस मतलब एक बार, और ब्लू मून, अगर एक बार अगर आपको ब्लू मून दिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो वेरी रेयर केस होगा, मतलब कभी कभार इस तरह से होता है। जैसे कभी कभार हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी आता है, मतलब इन द सेंस कि अपॉर्चुनिटी को हम लोग को लेने के लिए अवसर आता है, तो उससे पहले हम लोग को रेडी रहना चाहिए। मतलब रेयर केस में अवसर छूटता है ना। नहीं तो ऑलवेज वी हैव टू रेडी फॉर द कैच द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कम इन लाइफ एवरीवन। सबके जीवन में एक बार अवसर आता ही आता है, तो उस तरह से कभी कभार आता है, तो उसी समय हम लोग को रेडी रहना चाहिए। यानी ब्लू मून की तरह वंस, एक बार ही आता है ना। तो वंस इन ए ब्लू मून दैट मीन्स कभी कभार, यानी वेरी रेयरली, बहुत रेयर केस में कभी कभार, मतलब कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से रिलेट कर लेंगे ब्लू मून की तरह, है ना। बाकी तो सभी जनरली मून रहता है, यानी ब्लू मून दैट मीन्स कि कभी कभार। इसके बाद 29 है, 29 है वर्ल्ड फ्लेम डाई हार्ट। वर्ल्ड 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 मतलब क्या होता है, वर्ल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, वर्ल्ड हम पढ़ दिए थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ओल्ड, ओल्ड फ्लेम यानी पुराना, है ना। तो यानी मुश्किल से छूटना, डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट वर्ल्ड थिंग। मतलब अगर वर्ल्ड, मतलब मान लीजिए कि वर्ल्ड वर्ल्ड हम बोल दे रहे हैं, सॉरी फॉर द टंग मिस्टेक। ओल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, फ्लेम अगर कोई फैमिली, अगर कोई दोस्ताना है, और डाई हर्ट है, तो बहुत मुश्किल है, वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगेट दैट, उसको बहुत मुश्किल है भूल जाना, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है ना, आप सभी जानते हैं। तो ओल्ड चीज़ें को अगर आप डाई हर्ट करना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है छूटना, बहुत मुश्किल से छूटेगा वो, क्योंकि डिफ़िकल्ट है फॉरगेट, भूलना, क्योंकि वो ओल्ड है। और ओल्ड चीज़ें इतना रिमेम्बरिंग होता है फ्लेम में, फेवर में, कि ओल्ड फ्लेम डाई हर्ट मतलब वो मुश्किल से छूटना। इसके बाद है पिक समवन ब्रेन। अगर कोई पिक कर रहा है ना, बार बार पिकअप करता है, पिक पिक, वही चीज़ को रिमाइंड करता है, रिमेंबर करता है, पिक करता है, टेक करता है, तो किसी जानकारी जानने के लिए आपको माइंड में वह पिक करता है। वो चाहता है कि कोई एडवाइस हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई सजेशन हो, दैट मीन्स किसी से जानकारी जानने के लिए आपको माइंड में कोई भी पिक करता है। यानी माइंड में पिक करना, यानी पिक समवन माइंड, दैट मीन्स टू नो, टू आस्क कर सकते हैं, बिल्कुल। समवन फॉर एडवाइस, सजेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग दे नो अबाउट, उसके बारे में वो जानना चाहता है। इस तरह से हम लोग देखें 30 तक आज, और आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। कल के सेशन में 31 से 40 तक देखेंगे, और आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।